नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 अगस्त बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। राज्यपाल ने शुभकामनाएं दी। सीएम बोले, महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। राजस्थान में आज सुबह से ही खुले बाजार, 2000 करोड़ के कारोबार का अनुमान। रिलायंस फाउंडेशन चेयरपर्सन नीता अंबानी ने पहनी बनारसी साड़ी और चुनाव से पहले नेताओं में बिजली कटौती का डर। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। पीएम ने ट्विटर पर लिखा है, रक्षाबंधन पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि रक्षाबंधन प्यार के खूबसूरत बंधन का प्रतीक है जो भाइयों और बहनों को बांधता है। सीएम अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। 30 अगस्त को रात 9:02 से राजस्थान में राखी बांधने का मुहूर्त है। सीएम अशोक गहलोत ने अपने संदेश में कहा कि रक्षाबंधन महिलाओं के प्रति सम्मान और विश्वास के साथ ही पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व का पर्व है। ये सामाजिक और पारिवारिक एक सूत्रता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर तड़के से ही बाजार से घर तक उल्लास नजर आया। घर घर रक्षाबंधन की खुशियां देखने को मिली। वहीं बाजार में तड़के से ही दुकानों पर लोगों की भीड़ नजर आई। व्यापारियों की माने तो रक्षाबंधन पर राजस्थान में 2000 करोड़ का कारोबार हुआ है। वहीं जयपुर में ही 75 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ। बाजार में राखी के साथ मिठाई, गिफ्ट आइटम, नारियल और फल फ्रूट की जमकर बिक्री हुई। राजधानी में आज तड़के से ही राखी और मिठाइयों की दुकानें खुल गई। सुबह से ही इन पर ग्राहकों की भीड़ नजर आई। लोगों ने राखियों के साथ जमकर मिठाइयां खरीदी। रक्षाबंधन को लेकर बाजार में नारियल और फल फ्रूट महंगे दामों में बिके। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने आरआईएल की 46वीं एजीएम में रिलायंस परिवार को वर्चुअली संबोधित किया। इस अवसर पर नीता अंबानी ने बेहद खूबसूरत बनारसी साड़ी पहनी थी। ये बनारसी साड़ी नीता अंबानी के व्यक्तित्व को चार चांद लगा रही थी। इस बनारसी साड़ी को मास्टर कारीगर इकबाल अहमद ने बुना था। नीता अंबानी ने हाथ से बुनी बनारसी ब्रोकेट साड़ी पहनकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बनारसी ब्रोकेट साड़ी बारीक रेशम से बुनी जाती है। हाथ की कारीगरी का ये बेहतरीन नमूना है। राजस्थान में चल रहे बिजली संकट पर अब कांग्रेसी नेताओं को चुनावों में वोट कटने का डर सताने लगा है। कमी के कारण गांवों में हो रही कटौती पर बीसूका उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान के बयान से साफ झलकता है कि अगले चुनाव में कहीं ग्रामीण इलाकों से बिजली को लेकर वोट ना कट जाए। उन्होंने बिजली कंपनियों के अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जब मैं मंत्री था तब भी बिजली संकट आया था, लेकिन मैंने गाँवों और इंडस्ट्रीज के साथ साथ शहरों में भी कटौती करवाई थी। कोटा में विकसित किए गए दुनिया के हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट के दोनों ओर विकसित किए गए विभिन्न घाट अपनी अलग अलग थीम के साथ खूबसूरती के रंग बिखेर रहे हैं। घाटों पर काम लगभग पूरे हो चुके हैं और लाइटों से जगमग हो रहे हैं। अब रिवर फ्रंट के उद्घाटन का इंतजार लोगों को है। हालांकि कहा जा रहा है कि 3 और 4 सितंबर को रिवर फ्रंट और ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन होगा, लेकिन यूआईटी सूत्रों की माने तो ये तारीख भी आगे बढ़ सकती है। राजसमंद में रक्षाबंधन पर्व भद्राकाल के कारण बुधवार और गुरुवार को मनाया जाएगा। चारभुजा में आज रात 9:05 से रात्रि 11:33 तक रक्षाबंधन मनाया जाएगा। वहीं चारभुजा नाथ के मंदिर में ठाकुर जी को राखी 9:10 पर धराई जाएगी। इस अवसर पर प्रभु चारभुजा जी को रात्रि 9:10 पर रक्षा सूत्र धराया जाएगा। पुजारी गण थाल में राखी सजाकर थाली मांदल के साथ ठाकुर जी को चांदी की राखी अर्पण करेंगे। राजसमंद में अधिकांश घरों में रात्रि को 9:05 से 11:33 के मुहूर्त में राखी बांधी जाएगी। कांग्रेस की तरफ से टिकट वितरण की प्रक्रिया शुरू करते ही दावेदार अपनी दावेदारी के लिए सामने आने लगे हैं। दौसा जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र से दावेदारों के बायोडाटा लेने पहुंचे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के सामने टिकट के दावेदार अपने समर्थकों के साथ नारेबाजी करते हुए दिखे। दौसा सर्किट हाउस में पहुंचे जहां मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक एक कर सबसे बायोडाटा लिया। इस दौरान दौसा से विधायक और कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा ने दौसा से दावेदारी की, तो सिकराय से विधायक और महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने सिकराय से दावेदारी की। राजस्थान की सत्ता में लौटने के मिशन में जुटी भाजपा के लिए सितंबर महीना सबसे ज्यादा हलचलों भरा रहने वाला है। दरअसल इस पूरे महीने में पार्टी 4 बड़ी परिवर्तन यात्रा के जरिए सभी 200 सीटों तक पहुंच बनाने की कवायद में रहेगी। गर्माहट बढ़ने का एक कारण ये भी रहेगा कि इन परिवर्तन यात्राओं को फ्लैग ऑफ करने के अलग अलग कार्यक्रमों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सरीखे नेताओं की मौजूदगी रहेगी।
राजधानी दिल्ली G20 सम्मेलन के लिए सज धज कर तैयार है। 8 से 10 सितंबर के बीच अमेरिका, चीन और रूस समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और बड़े मंत्री दिल्ली में होंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी ने उन्हें संभावित कुछ दिक्कतों के लिए पहले ही माफी मांग ली है। दरअसल 3 दिन के लिए दिल्ली में जहां स्कूल, कॉलेज और सभी सरकारी दफ्तर बंद रखे गए हैं, तो सड़कों पर आवाजाही को लेकर भी नियम जारी किए गए हैं। कुछ सड़कों पर तो इमरजेंसी में ही निकलने की अनुमति होगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को लेकर दिए गए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा विधायक कैलाश मेघवाल के बयान को पार्टी ने गंभीरता से लिया है। आलाकमान की ओर से नाराजगी जताने के बाद प्रदेश भाजपा ने इस बयान को अनुशासनहीनता मानते हुए कैलाश मेघवाल को नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा है। नोटिस में ये भी कहा गया है कि यदि 10 दिन में जवाब नहीं दिया गया तो भाजपा के संविधान के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। राजस्थान में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को अब सरकार राहत देने जा रही है। अब बिजली उत्पादन कर डिस्कॉम को सप्लाई करने के बदले उन्हें 25% ज़्यादा भुगतान मिलेगा। अभी बिडिंग रेट 2.61% प्रति यूनिट है और इसमें 25% राशि जोड़ने पर ₹3.26 प्रति यूनिट भुगतान दर हो जाएगी। खास बात यह है कि सोलर पैनल से बनने वाली बिजली उपभोग करने के बाद यदि उपभोक्ता डिस्कॉम से अतिरिक्त बिजली लेता है तो अब उससे स्लैब वार दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा। जोधपुर में आई फ्लू के बाद वायरल फीवर ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। मौसम के मिजाज में आए बदलाव के कारण अब खांसी, बुखार और बदन दर्द के मरीज एकाएक बढ़ने लगे हैं। दिन व रात के तापमान में अंतर आने से मौसमी बीमारियां बढ़ गई है। चिकित्सकों के अनुसार मौसम में बदलाव आने के कारण मौसमी बीमारियां फैलने लगती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि राजस्थान मिशन 2030 के लिए 1 करोड़ से अधिक लोगों के सुझाव लिए जाएंगे। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार को गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर हुई, जिसमें राजस्थान मिशन 2030 एवं राज्य में सुचारू विद्युत आपूर्ति को लेकर समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने बैठक में मंत्रिपरिषद सदस्यों को अपने अपने विभागों के विजन 2030 डॉक्यूमेंट को सितंबर 2023 तक तैयार कराने के निर्देश दिए। जोधपुर में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में पतंग उड़ाने की परंपरा के चलते आमजन और पक्षियों की सुरक्षा के लिए धातु से निर्मित मांझे के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं सुबह और शाम को 2-2 घंटे पतंग उड़ाने पर भी रोक रहेगी। पुलिस कमिश्नर रवि दत्त गौड़ ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी किए, जो बुधवार को 13 सितंबर तक लागू रहेगा। पक्षियों को घायल होने से बचाने के लिए पतंग उड़ाने का समय भी निर्धारित किया गया है। सुबह 6 से 8 और शाम को 5 से 7 तक पतंगबाजी पर रोक रहेगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।